तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि साल 71 में 70% से ज्यादा इंसान स्पेस में जा चुके हैं टाइसन स्पेस के बनने की वजह से। साथ ही दुनिया दो बड़ी पास में बट भी चुकी है। पहले है एरिश और दूसरे हैं डोशन, और इनके पीछे एक आजाद देश भी है जिसका नाम जियोर है। फिर हम हमारी कहानी के हीरो हारुतो को देखते हैं जो कि अपने बचपन के दोस्त शोको के साथ फूड कंपटीशन में कम्पीट कर रहा था, लेकिन हारुतो शोको को जिताने के लिए जानबूझकर हार जाता है। कुछ देर बाद शोको हारुतो से पूछती है कि वो जानबूझकर क्यों हारा। हारुतो बताता है कि उसे किसी से मुकाबला करना नहीं पसंद और वो चाहता है कि सभी लोग हर चीज एक दूसरे से बांट कर प्यार से रहे। हारुतो की ये बात एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट एलपी सुन लेता है और वो हारुतो को परेशान करने लगता है क्योंकि सिर्फ उसे हारुतो की बात पसंद नहीं आई। सफाई करते हुए हारुतो हिम्मत करके शोको को बताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन हारुतो नहीं बता पाता। तभी डोशन मिलिट्री की मेका आर्मी उन पर अटैक कर देती है और हर जगह तबाही का माहौल बन जाता है। हारुतो और उसके दोस्त स्कूल में छुपने के लिए भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक वल्करी रोबोट आ जाता है। शोको कार में फंसे एक आदमी को बचाने जाने लगती है, पर तभी एक मेका उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। हारुतो ये देखकर शोको की मदद करने जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे रोकते हैं और वहां से चले जाने को कहते हैं क्योंकि ऐसा करने से हारुतो की भी जान जा सकती थी। हारुतो काफी दुखी होता है और गुस्से में चिल्लाता है। हारुतो सभी मेगा रोबोट्स को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो उस वेलकरी रोबोट में चला जाता है, पर हारुतो उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। फिर उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था कि वो तब ही वेलकरी को स्टार्ट कर पाएगा जब वो अपनी ह्यूमैनिटी खत्म कर देगा। हारुतो बिना कुछ सोचे यस कर देता है क्योंकि उसे इस समय सिर्फ शोको का बदला लेना था। जिसके बाद वेलकरी स्टार्ट हो जाता है और हारुतो अकेले ही सभी मेका रोबोट्स को हराने लगता है। सभी आसपास के लोग ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और हारुतो की तारीफ भी करने लगते हैं। एनिमी के सभी मेका खत्म करने के बाद हारुतो वेलकरी से बाहर आता है और स्कूल की तरफ जाने लगता है, लेकिन हारुतो अब भी शोको की मौत के दुख में था। तभी हेल्फ हारुतो के सामने आ जाता है और बताता है कि असल में वो डॉर्फन मिलिट्री स्पाई है। एल्फ सीधा हारुतो की चेस्ट में चाकू मार देता है और लगातार कई बार शूट भी करता है। फिर एल्फ वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हारुतो वापस खड़ा होता है और एल्फ को पीछे से गर्दन में काट लेता है। कुछ देर बाद हारुतो के दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि हारुतो और एल्फ दोनों बेहोश पड़े हैं, लेकिन तभी वहां एल्फ के दोस्त आ जाते हैं और हारुतो के दोस्त को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हारुतो को होश आता है और वो देखता है कि वो एल्फ की बॉडी में है, जिसके बाद वो एल्फ के दोस्तों को शूट करके अपने दोस्तों को वहां से बचा कर ले जाता है। फिर हारुतो अपने दोस्तों को प्रूव करता है कि वो हारुतो ही है। फिर हारुतो अपनी रियल बॉडी को बचाने का डिसाइड करता है और उसमें वापस ट्रांसफर होने की कहता है। इसके बाद हारुतो एनिमी के 2 गार्ड्स को मारकर उनका प्लेन भी चुरा लेता है और एनिमी के बेस पर पहुंच जाता है, जहाँ से हारुतो अपनी रियल बॉडी लेता है और फिर जाने लगता है। लेकिन हारुतो ये देखकर काफी हैरान था कि उसकी बॉडी पर एक भी गोली के निशान नहीं थे। फिर हारुतो वेलकरी में आ जाते हैं और हारुतो के दोस्त सैकी एल्फ के हाथ बांध देती है। फिर हारुतो अपनी रियल बॉडी को काटता है जिससे वो वापस अपनी बॉडी में आ पाए। फिर हारुतो वापस वेलकरी को एक्टिवेट करता है और एनिमी के बेस में जाने लगता है और स्पेस में पहुंच जाता है, लेकिन डॉर्शन की मेका हारुतो तक पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हारुतो डॉर्शन के मेका से फाइट कर रहा होता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है। एल्फ इस मौके का फायदा उठाकर अपने आप को आजाद कर लेता है और साइकी को पकड़ लेता है। फिर एल्फ हारुतो को सरेंडर करने को कहता है, पर फिर हारुतो बताता है कि एल्फ को धोखेबाज घोषित कर दिया गया है क्योंकि जब हारुतो उसकी बॉडी में था तब उसने डॉर्शन के स्पाई को शूट कर दिया था। तभी हारुतो के पास शोको का कॉल आता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। हारुतो को पता चलता है कि वो शोको जिंदा है और ठीक भी है। तभी हारुतो का वेलकरी ओवरहीट होने लगता है और उसमें से गोल्डन लाइट चमकने लगती है। इस नई पावर के साथ हारुतो एनिमी के मौके से काफी आसानी से फाइट कर रहा था और फिर कुछ ही देर में हारुतो के लिए हेल्प भी आ जाती है, जिसके बाद हारुतो शोको से मिलता है और काफी खुश भी होता है और एल्फ को एरिश के गार्ड्स ले जाते हैं। हारुतो वापस अपने प्यार के बारे में शोको को बताने की सोचता है, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पाता और थोड़ी दूर आकर सोचता है कि मॉन्स्टर में बदलने के बाद उसके पास कोई हक नहीं है शोको से प्यार करने का। जिसके बाद हारुतो अपनी रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और उनसे इस राज को राज ही रखने को कहता है। तभी हारुतो अजीब बर्ताव करने लगता है और अपने दोस्त क्यूमा को काटने की कोशिश करने लगता है। साकी हारुतो को थप्पड़ मारकर वापस होश में लाती है, जिससे हारुतो को विश्वास हो जाता है कि अब वो इंसान नहीं रहा। हारुतो एरिश के हायर ऑफिसर फिगेरो से मिलता है जो उसे कहते हैं कि वो एक दिन जरूर इन सभी की रक्षा करेगा। नेक्स्ट डे हारुतो सोल्जर्स की मदद करता है स्कूल को खाली कराने में क्योंकि डॉर्शन का अगला अटैक कभी भी हो सकता था और उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ देर बाद हारुतो देखता है कि स्टूडेंट्स काफी डर रहे होते हैं अटैक की वजह से, लेकिन तभी वो अपने पीछे एल्फ को देखता है जो जेल से भाग चुका था। एल्फ हारुतो से कहता है कि वो डॉर्शन को वापस ठीक करना चाहता है और इसमें उसे हारुतो की मदद चाहिए होगी, और साथ ही अगर हारुतो उसकी मदद करेगा तो वो भी एरिश के लोगों को बचाने में हारुतो की मदद करेगा। लेकिन हारुतो किसी भी चीज में एल्फ की मदद करने से मना कर देता है। एल्फ जाने लगता है, पर जाते हुए वो कहता है कि अगर हारुतो का मन बदले तो वो उसे इशारा करके इन्फॉर्म कर सकता है। हारुतो देखता है कि फिगेरो एक सोल्जर पर वेलकरी का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हारुतो उन्हें जाकर रोकने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो सोल्जर वेलकरी एक्टिवेट करता है, पर ऐसा करते ही वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी डॉर्शन की रोबोट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हारुतो
फिगोरो का असली चेहरा देखता है, क्योंकि वो सभी लोगों को बचाने की जगह सिर्फ वेलकरी और हारुतो को बचाने लगता है, क्योंकि हारुतो अकेले था जो वेलकरी को चला सकता था। लेकिन तभी वहाँ हारुतो के दोस्त आ जाते हैं और वो हारुतो को बचा लेते हैं। फिर हारुतो फिगोरो का प्लान सभी को बता देता है और वो सोल्जर से फाइट करते हुए फिगोरो को रोकने पहुंच जाते हैं। फिगोरो स्टूडेंट्स पर गोलियां चला रहा था, वेलकरी की मदद से हारुतो फिगोरो को रोक देता है। फिर एल्फ स्टूडेंट्स के बीच आता है और सभी को बताता है कि कैसे डॉर्शन की आर्मी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है और वो यहाँ कब्जा करके उसकी फैमिली को कैद कर लेंगे। सभी लोगों को सेव करके हारुतो स्पेस में जाता है और डॉर्शन के अटैक से बचता हुआ जियोर का कनेक्शन तोड़कर अपने लोगों को आजाद कर लेता है। कनेक्शन टूटने के बाद अब सभी आजाद थे और काफी मजे भी करते हैं। हारुतो और सैकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाने का डिसाइड करती है और वो वहाँ काफी सारे वेलकरी देखते हैं। पर हारुतो सैकी को इस बारे में किसी को कुछ न बताने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और की भी इंसानियत उसकी तरफ खत्म हो। हारुतो के मना करने के बाद भी सैकी एक न्यू वेलकरी का अमल में बैठ जाती है और ह्यूमन बनने से रिजाइन कर देती है। हारुतो अपने वेलकरी से सैकी का पीछा करता है, लेकिन तभी फिर से डॉर्शन उनके ऊपर वापस अटैक कर देता है और सभी हैरान हो जाते हैं देखकर कि सैकी भी वेलकरी का मेला में फाइट कर रही है। सैकी फाइट में काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन फिर डॉर्शन आर्मी लॉन्ग रेंज के अटैक करने लगती है, जो कि हारुतो और सैकी दोनों की कमजोरी है। हारुतो और सैकी दोनों ही काफी तक जाते हैं फाइट करते हुए और सैकी तो डरने भी लगती है, लेकिन फिर हारुतो सैकी को हौसला देता है और दोनों मिलकर वापस फाइट करने लगते हैं और डॉर्शन की आर्मी को वापस भागने पर मजबूर कर देते हैं। बैटल के बाद हारुतो अपने टीचर और क्लासमेट को बाकी वेलकरी के होने की बात बताते हैं, पर यह बात सीक्रेट करने की कहता है। फिर उन्हें पता चलता है कि एल्फ ने किचन के सभी गर्ल्स को होस्टेज बना लिया है और बताता है कि नया जियोर उसके कंट्रोल में है। फिर हारुतो वेलकरी में जाने लगता है एल्फ से फाइट करने के लिए, लेकिन तभी एल्फ हारुतो के पीछे आ जाता है और बताता है कि ये सब झूठ था। लेकिन तभी डॉर्सन का एक सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने लगता है और एल्फ हारुतो को शील्ड की तरह यूज करता है, जिसकी वजह से हारुतो को कई बार गोली लग जाती है। फिर एल्फ ट्रेड को समझाने की कोशिश करता है कि हारुतो उसके प्लान का हिस्सा है, लेकिन तभी एल्फ की एक और दोस्त क्यूरियर अपने अमेरिका में आ जाती है और बिना देखे फायर करने लगती है, जिसकी वजह से एक लड़की है ना जो कि हारुतो की एक पुरानी दोस्त है, वो पोलियो से मारी जाती है। एल्फ तभी एक डोर ओपन कर देता है जिससे क्यूवियर स्पेस में चली जाती है। फिर एल्फ हारुतो को बॉडी स्विच करने की कहता है, क्योंकि इससे वो डॉर्शन की आर्मी से जल्दी फाइट कर पाएगा। हारुतो भी इसके लिए मान जाते हैं और एल्फ को काटकर उसके बॉडी में आ जाता है। पर हारुतो सीधा सैकी की मदद करने पहुंच जाता है, जो कि काफी मुश्किल में थी। फिर सैकी की मदद से हारुतो एनिमी की शिप पर बिल्कुल सही निशाना लगाता है, जिसकी वजह से डॉर्शन को वापस जाना पड़ता है। तभी हारुतो एल्फ की जेब में एक लड़की की फोटो देखता है और उसे देखकर अपने आप रोने लगता है, जैसे कि वो बॉडी के ओनर के इमोशन को फील कर पा रहा था। हारुतो वापस अपनी बॉडी में आता है और एल्फ में होश में आकर बताता है कि उनके पास 6 घंटों का टाइम है नेक्स्ट अटैक में। ह्यूमा एलेना की डेथ का इल्जाम हारुतो पर लगाता है, लेकिन तभी डॉर्शन का अटैक वापस उन पर होता है और इस बार डॉर्शन की आर्मी पूरी तरह से तैयार लग रही थी और इस बार उनके पास अपनी नेवी शिप भी थी। सैकी और हारुतो फाइट करने बाहर जाते हैं और एनिमी के मेगा डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, पर अब की बार डॉर्शन के अटैक डोज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और जल्द ही वो हारने भी लगते हैं। हारुतो ये देखकर एल्फ की बात मानने का डिसाइड करते हैं और एल्फ से बताता है कि उसे कैसे अटैक करना चाहिए। फिर एल्फ एक जगह बताता है जहां हारुतो को अटैक करना है। हारुतो वही अटैक करता है जिससे डॉर्शन के शिप में से पानी निकलने लगता है और उनके शिप डूब जाते हैं। फिर हारुतो वापस अपने वेलकरी को ओवरहीट करता है और डॉर्शन के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे वो हार जाते हैं। बैटल के बाद सभी एक साथ हो जाते हैं और एक सिक्योर सिटी बनाते हैं। एल्फ और हारुतो भी साथ रहने लगते हैं और हारुतो एल्फ पर भरोसा करने लगा था, पर तभी हारुतो अपने ऊपर से कंट्रोल खोने लगता है, जिसकी वजह से एल्फ उसको पंच मारता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिनों बाद डॉर्सन वापस उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर इस बार डॉर्सन की आर्मी को एल्फ के बनाए सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर डॉर्सन दो तरफ से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनका बैरियर कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए उन्हें रोकने सैकी और हारुतो बाहर जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी अटैक रोकना मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद डॉर्सन एक बड़ा अटैक करता है, लेकिन कुछ गलत होता है। इससे पहले क्यूमा और यमाडा अपनी वेलकरी में बाहर आते हैं और एनिमी का अटैक उन पर ही मार देते हैं, जिसकी वजह से डॉर्सन को वापस भागना पड़ता है। फिर हारुतो एल्फ को पंच करने की कोशिश करता है कि उससे दूसरे स्टूडेंट्स को वेलकरी में जाने दिया था। कुछ देर बाद हारुतो वापस कंट्रोल खोता है और वो एक लड़की को काटने वाला था, लेकिन इससे पहले सैकी उसे आकर रोक लेती है। फिर सैकी हारुतो से कहती है कि अगर उसने फिर से कभी कंट्रोल खोया या बीस्ट बना तो वो उसे मार डालेगी। फिर सैकी और हारुतो डेट पर जाती हैं और कुछ टाइम बाद डॉर्सन वापस उनके ऊपर अटैक कर देता है। चारों दोस्त अपने वेलकरी से फाइट करने पहुंच जाते हैं। एल्फ उन्हें एक साथ एक जगह पर जाने को कहता है, जिससे एनिमी को लगे कि वो भाग रहे हैं, लेकिन फिर वो साथ में अटैक करते हैं, जिससे एनिमी को काफी नुकसान पहुंचता है। फिर एल्फ हारुतो को अपनी ब्लेड को सही टाइम पर यूज करने की कहता है, क्योंकि ऐसे वो एक ही अटैक में सभी एनिमी को एक साथ हरा सकता है। हारुतो सही टाइम आने का इंतजार करते हैं और जैसे ही उसका वेलकरी हिट होने वाला होता है, वो गोल्डन लाइट का बन जाता है और अटैक करने लगता है। पर तभी एनिमी एक मशीन ड्रिल की मदद से उनका बैरियर
तोड़कर उनकी सिटी में घुस जाता है। हारुतो सिटी में जाने लगता है क्योंकि इतने में उसका वल्करी भी कूल हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले वह साइकी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, पर साइकी मना कर देती है और शोको को बचाने की कहती है। फिर हारुतो सिटी के अंदर जाता है और एल्फ उसे बताता है कि सबके पीछे उनके टीचर केन का हाथ है और उन्होंने ड्रिल की मदद से पूरी सिटी में पॉइजन गैस फैला दी है। फिर एल्फ और हारुतो केन तक पहुंच जाती है और केन हारुतो को शूट करने की उससे इंजर्ड कर देता है और एल्फ केन को मारने की कोशिश करता है, पर केन उल्टा एल्फ को ही पंच मार देता है। हारुतो केन को पकड़ लेता है और एल्फ को जाने की कहता है, पर तभी ड्रेट आ जाता है और अपनी गन एल्फ पर तान देता है। दोनों दोस्त मौत के पास होते हैं, पर तभी एक वेलकरी वहां आ जाता है जो कि क्लास की सबसे शर्मीली लड़की अकीरा चला रही थी, जो कि काफी अच्छी हैकर भी है। अकीरा एनिमी के सभी मैका और ड्रिल हैक कर लेती है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देती है। फिर अकीरा हेल्प और हारुतो को भी बचा लेती है। फिर एल्फ और हारुतो केन की तरफ शूट करने लगते हैं, पर तभी केन ग्लू होने लगते हैं और एक वेलकरी उसके पास आ जाता है, जिससे एल्फ और हारुतो समझ जाते हैं कि केन भी ह्यूमन नहीं है।